अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो मेरी नई वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद। बग़ैर फ़िल्टर के आज ओरिजिनल वाला हम व्लॉग बना रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं तकरीबन तीसरी मंजिल है ना, तीसरी मंजिल में मौजूद हैं। ये टाइल के लिए बेड बना रहे हैं हम। और ये साइड पे आप देख रहे हैं वाशरूम है, ये देखें। तो ये वाले साहब भी साथ हैं, बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं हम सब मिल के। ये भाई साहब को शौक़ चढ़ा था कि यार मैंने काम पे आना है आपके साथ, में घर पे नहीं कमाऊँ, स्कूल से छुट्टियाँ हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे सोया हुआ है ये, सर के नीचे जूता रखा हुआ है और उस पर कपड़ा रख के सोए हुए हैं, जूते पे नहीं सोए हुए हैं। सादा ज़िंदगी है, काम भी सादा है ना, मज़दूर है ना। फिर ये वो काम है जो पढ़ने लिखने के लायक कोई बच्चा ना हो ना, उसे कहते हैं। अक्सर हम इसे भी कहते रहते हैं मज़दूरियाँ। सराकी में अगर बात करूँ तो मज़दूरियाँ करे से सारी ज़िंदगी ए वो काम है जरा मज़दूरी, यानी कि एक ताना होंदे, एक फैंसी बाल किते, पढ़ने लिखने वाले बाल किते क्यों आख्या में मज़दूरियाँ ना कर सारी ज़िंदगी कुछ बन मनी। यानी कि असा वो है जेरे लोग कुछ नहीं बनना चाहते, कहीं पढ़ना नहीं चाहते, कहीं छोटा बाल होवे कोई को बनावना नहीं चाहता। ये आज सारा हाल। अच्छा, बाज़ लोगों को मेरे ख्याल से सराइकी समझ ना आ रही होगी तो मैं उर्दू में ही बात करूँ। ये सारा हाल ये आज हमने किया है और अभी यहाँ तक ये मिसाला बना हुआ है। और ये हाल जो बच्चा पड़ा है ये आज हमने करना है। कोई थोड़ा सा सामने वाले वाशरूम में भी काम है तो वो भी हमने करना है। इस वक्त रेस्ट टाइम था, हमने खाना खाया है, खाना खा के हम सो रहे हैं। हमारे साइड पे पंखा चला हुआ है। किसी ने बेड तो लगा के नहीं देना हमें, भाई यार मज़दूर बंदे हो, ये लो बेड पे सो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ख़ास रहमत है, अल्लाह पाक का करम है कि जहाँ जगह मिलती है साफ़ सुथरी, मतलब नीचे हमने कपड़ा तो खैर बिछाया हुआ है, तो ये नहीं है हमें कोई ऐब नज़र आए कि यार ये कहेगा ये ऐसे सोया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आजी भी है, वैसे आजी भी है, हमें इससे कोई मसला नहीं है कि हम नीचे सोए हुए हैं या नीचे कोई चीज़ बिछी हुई है, ये कैसे सोए हुए हैं। लेकिन यह है कि इस ज़िंदगी में भी एक सुकून है, चाहे मुश्किलात जितनी हैं आप हालात से नहीं लड़ सकते। आपको ये काम गर्मियों में सख्त मौसमी हालात में ये करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको वीकनेस है, कमज़ोरी का शिकार हैं आप, तब भी ये करना मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में भी दूर का अगर काम हो तब भी ये करना मुश्किल। मज़दूरी है, ये आसान नहीं है। ये काम करने के बाद आप अगर तजर्बाकार हो, जिस काम में भी तजर्बा रखते हो, वहाँ जाते हो तो आपको फिर तंगी नहीं होगी, क्योंकि ये सख्त तरीन काम होता है। खैर अल्लाह की रहमत है, बंदे के पास लाखों रुपए कोई बेड हो और आपने उस पर सोना नहीं होता। डॉक्टर कह रहा है आप नीचे सोएं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर आपके पास 70 खाने मौजूद हों तो डॉक्टर ने आपको मना कर रखा हो कि आपने यार सिर्फ यही खाना है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह ने हम पे ख़ास रहमत की हुई है। हम जहाँ जाते हैं, जिस काम पे, होटलों से हमें खाना लेके खाना पड़ता है। कहीं अच्छा होता है तो कहीं नॉर्मल होता है और कहीं खाने के लायक भी अक्सर औकात नहीं होता, तो हमें गुजारा करना पड़ता है। बाज़ औकात हम घर से भी ले जाते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यह है कि अक्सर औकात जो हमें मुख्तलिफ़ जगहों का पानी पीते हैं। हम देख लें अब यहाँ पे जो हम मौजूद हैं, ये हमारे पास कूलर खड़ा हुआ है और नीचे मैं उस तरफ नहीं जा सकता। हम तीसरी स्टोरी पे हैं, खानेवाल रोड मुल्तान पे खड़े हुए हैं हम। तो यहाँ पे नीचे प्लांट लगा हुआ है, हम इसे भेजेंगे या ख़ुद जाते हैं, जाके वहाँ से रोड क्रॉस करके पानी भर लाते हैं। लेकिन ये है कि हमें ऐसी जगह, अच्छा अक्सर औकात हमें मोटरों का पानी पीना होता है जहाँ से हम जिस पानी से काम कर रहे होते हैं। तो बाज़ औकात हमें घरों से पानी मिल जाता है और बाज़ औकात ऐसी जगह आ जाती है कि पानी तो ज़ाहरी तौर पे साफ़ होता है, ज़मीन से ही निकल रहा होता है, लेकिन जायके के लिहाज से वो पीने के काबिल ही नहीं होता। तो हम मज़दूर लोगों का, या मिस्त्री कहें या मिडल स्टैंडर्ड जो तबका है, हमारा हर किस्म के हालात, हर किस्म के खाने पीने, हम अपनी तरफ से अपनी सफाई का, खाना पीना अच्छा से अच्छा खाएं, उसका पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन हमें हर हालात से गुज़रना पड़ता है और ये करके हम सख्त जान भी होते हैं। खैर ये मौजूद छेड़ा जाए तो बहुत लंबा है। मैंने कहा एक व्लॉग बना लिया जाए। भाई से कहा कि मैंने यार सोए क्यों ना एक व्लॉग में, क्योंकि एक शौक़ है। अब एक
جملہ ہے جو وائرل تو ہے، لیکن اب بندہ استعمال، مجھے کسی کی کاپی کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تو بھئی ایک دن ہمارا بھی آئے گا، آج یہاں سوئے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمیں بیڈوں سے اور عالی شان کمروں سے، گھروں سے ہمیں نفرت ہے، ایسا تو خیر کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، الحمدللہ اس ذات کی رحمت ہے، کرم ہے، یہ کام کر رہے ہیں ہم الحمدللہ، مستریوں کا کام آل راؤنڈر کرتے ہیں ہم۔ یہ ٹائل بھی لگاؤں گا تو آپ کے پاس انشاءاللہ ولاگ آئے گا۔ تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کام بھی کر رہے ہیں، ہوتا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی عمر کے بعد آپ جب ڈھلنے لگ جاتے ہو نا، تب آپ کو کام پہ کھڑا بھی کوئی نہیں کرتا، اور کام آپ سے اس لیول کا ہو بھی نہیں سکتا، پھر تجربے کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ یہاں پہ آپ سے کام چاہیے ہوتا ہے اور سختی سے کام چاہیے ہوتا ہے۔ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو فرض کریں 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں لاکھوں کما لیتے ہیں، لیکن جب ہم انہی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو 1500 سے 2000 کے درمیان ہمیں جو دیہاڑی دے رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ 1 منٹ نہ بیٹھو، حالانکہ ہم سارا دن کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو یہ کائنات کا نظام ہے، نظام قدرت ہے، تو اس میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے الحمدللہ۔ تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو، اور ایک محنت کر رہا ہوں یار، میری ہر ولاگ کے اینڈ پہ یہی بات ہوتی ہے کہ انشاءاللہ، اور محنت کا صلہ اگر دنیا پہ نہیں تو آخرت میں ملتا ہے، ورنہ آپ کی میرا جو یقین ہے، محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ورنہ آپ میرے چینل میں چلے جائیں، جو میرے ولاگز ہیں ان پہ کیا ویوز ہیں، 4000 گھنٹہ ٹائم پورا کرنے کے لیے مجھے 10 سال لگ جائیں، ایسا جو ہے میرا چینل کی جو ریچ اور جو ویوز اور جو وہ ہے کنسسٹنسی ہے۔